हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपके लिए 19 जून की सारी बड़ी खबरों की जानकारी को लेके आया हूं, जो कि आपकी एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इस सारी नई खबरों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, सबको इन सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पहली न्यूज़ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के मूल्यांकन के फॉर्मूले के संबंध में है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। सीबीएसई के फॉर्मूले पर एमपी बोर्ड तैयार नहीं करेगा रिजल्ट। एमपी बोर्ड 12वीं के मूल्यांकन के लिए अलग से तैयार किया जा रहा फॉर्मूला, ये भोपाल की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं के लिए मूल्यांकन के लिए 30-30-40 फॉर्मूला जारी होने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि सीबीएसई के फॉर्मूले के आधार पर एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट तैयार नहीं हो सकेगा। इसके पीछे बीते साल 11वीं में दिएगा जनरल प्रमोशन बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष 11वीं में बेस्ट 5 लगाकर रिजल्ट दिया गया था, जबकि 11वीं में सीधे जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। ऐसे में प्रदेश भर के करीब सवा सवा लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कक्षा 11वीं के नंबर रिजल्ट शीट में दर्ज नहीं है, जिसके चलते अब एमपी बोर्ड के लिए अलग से फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। रिजल्ट पर सुझाव के लिए गठित मंत्री समूह की कमेटी और विशेषज्ञ सभी सीबीएसई के फॉर्मूले, सभी विकल्पों, सुझाव और एमपी बोर्ड की प्रस्तुतियों पर विचार विमर्श कर अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, जिसके बाद आगामी 21-22 तारीख तक मूल्यांकन फॉर्मूला जारी कर दिया जाएगा। मतलब 21 या 22 तारीख तक मतलब जो मूल्यांकन फॉर्मूला है वो जारी कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी सामने निकल के आ रही है। बता दें कि 12वीं के 7.5 लाख विद्यार्थियों को रिजल्ट तैयार किया जाएगा। चलिए आपको कुछ खास जानकारी और बता देते हैं स्टूडेंट्स। इस पर भी हो रहा विचार। विभागीय सूत्रों की माने तो 10वीं के सभी विषयों की 12वीं के विषयों से मैपिंग कर 60% से अधिक और अंक और 20% 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर फॉर्मूला हो सकता है। इस फॉर्मूले को विशेषज्ञों की समिति मंत्री समूह को सौंप सकते हैं। रिजल्ट के लिए गठित मंत्री समूह से हरी झंडी मिलने के बाद रिजल्ट का नया फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। मतलब ये फॉर्मूला मतलब लागू हो सकता है। 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भोपाल से। 11वीं में जिन 1.25 लाख स्टूडेंट्स के नंबर रिजल्ट शीट में नहीं चढ़े हैं, उनमें से 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भोपाल से हैं। बीते साल प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या 5,630 के आसपास थी। स्टूडेंट्स की संख्या 17,645 थी। इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर रिजल्ट शीट पर ही अंकित नहीं है। मंत्री समूह प्रमुख सचिव सहित 5 आईएएस अधिकारी इस काम में लगे। सीबीएसई ने रिजल्ट का फॉर्मूला तय कर दिया है। अब पर मध्य प्रदेश में 15 दिन की मशक्कत के बाद ही फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, जबकि इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों के समूह को दी गई थी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित 5 आईएएस अधिकारी इस फॉर्मूले में लगे हुए हैं। चलिए आपको शिक्षा मंत्री जी मतलब जो कर क्या वो कुछ बोला गया है 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले को। चलिए मैं आपको उसकी जानकारी बता देता हूँ। अध्ययन के बाद सभी पहलुओं पर कर रहे विचार। सीबीएसई का फॉर्मूला मंगाया गया है, जिसके अध्ययन के बाद हम सभी पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं। हम सीबीएसई का फॉर्मूला लागू तो कर सकते हैं, लेकिन हम समस्या भी है कि 11वीं के विद्यार्थियों के मार्क्स कई स्कूलों के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में कई स्कूलों ने परीक्षा आयोजित नहीं कराई थी। ऐसे में इन बच्चों को रिजल्ट कैसे तैयार हो सकेगा, इस पर भी विचार करना है। इसलिए हमें सीबीएसई के फॉर्मूला, सभी विकल्पों, सुझाव और यह भी परिस्थितियों को देखते हुए फॉर्मूला तैयार कर मंगलवार या बुधवार तक जारी कर देंगे। मतलब मंगलवार या बुधवार मतलब अगले हफ्ते मंगलवार या फिर बुधवार तक मतलब जो रिजल्ट का फॉर्मूला वो जारी हो सकता है। इसकी जानकारी जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं इंद्र सिंह परमार जी मतलब उनके द्वारा दी गई है इस न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड ये थी आपकी 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले के संबंध में कुछ खास जानकारी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, परीक्षा निरस्त हो गई है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को लौटा देनी चाहिए परीक्षा फीस, ये इटारसी की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब बाबक संघ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एकत्र परीक्षा फीस को वापस कराने की मांग की है। इस संबंध में संघ के अजय रणजीत सिंह ने विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा और कलेक्टर को मेल भेजकर कहा है कि जब परीक्षा रद्द हो गई है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को शुल्क लौटा देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इन्होंने कहा है कि एक और परीक्षा रद्द होने से बोर्ड
को मात्र छात्रों को अंक सूची ही दी जानी है, ना तो प्रश्न पत्र प्रिंट कराना है और ना ही उत्तर पुस्तिका। कोरोना काल के दौर में जहां गरीब मध्य वर्गीय अभिभावक पर रोजगार का संकट है, वहीं बोर्ड उनकी जमा फीस लौटा देता है तो वह राशि उनके आगे की पढ़ाई में काम आएगी। मतलब ये आपकी मतलब 10वीं और मतलब 12वीं की मतलब फीस मतलब परीक्षा फीस मतलब ली गई थी, उसकी मतलब लौटाने के संबंध में मतलब मांग की जा रही है। इसके संबंध में ये मतलब न्यूज़ सामने निकल के आई है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एमपी डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन 21 से मध्य प्रदेश में सत्र 2020-21 की डीएलएड नियमित प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए 21 जून से 10 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। दस्तावेजों की सुप्रमाणित प्रति अपलोड करानी होगी। एमपी डीएलएड का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मंडल साल में 2 बार कराती है। मतलब एमपी डीएलएड में परीक्षा की मतलब जो आवेदन फॉर्म मतलब 21 जून से मतलब भरना स्टार्ट हो रहे हैं। ये जानकारी सामने निकल के आ रही है इस न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जेईई नीट पर जल्दी निर्णय लेगी केंद्र शिक्षा मंत्रालय, ये नई दिल्ली की खबर। चलिए मैं आपको उसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। केंद्र शिक्षा मंत्रालय जेईई मेंस के 2 शेष चरणों और अगस्त में नीट आयोजित कराने के बारे में जल्दी ही निर्णय लेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समीक्षा की जा रही है इस बारे में जेईई 4 चरणों में आयोजित की जानी थी, लेकिन 2 चरण कोविड के चलते आगे बढ़ाने पड़े हैं। मतलब केंद्र शिक्षा मंत्रालय मतलब जल्दी मतलब नीट एग्जाम को लेकर जो निर्णय है मतलब वो लेने वाली है। इसकी जानकारी मतलब सामने निकल के आ गई है इस न्यूज़ के जरिए, जो कि मैंने आपको बता दी है स्टूडेंट्स। तो ये थी कुछ आज की बड़ी खबर जो कि सामने निकल के आ रही थी आपके एमपी बोर्ड आपके एमपी डीएलएड के संबंध में, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दी है। तो अगर आपको ये सारी नई खबरों की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे जो बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको अगले आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई, आपके एमपी एजुकेशन से जुड़ी हुई। तो अगर आपको कोई सारी नई खबरों की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ जाके उसकी भी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।